अमीर बहू का पनीर पुलाव वर्सेस गरीब बहू का आलू पुलाव। मेरी प्यारी दोनों बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है। मैंने अपने दोनों बेटों से कहकर तुम दोनों का सारा खाना बनाने का सामान रसोई में रखवा दिया है। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो केशव से कहकर मंगवा लेना। मैं आशा करती हूँ कि तुम जो बनाओगी अच्छा ही बनाओगी। जी माँ जी, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनकर मुझे यकीन है कि तुम कुछ बहुत अच्छा ही बनाओगी। और तुम? माँ जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी को निराश न करूं। प्रेरणा नंदिनी की बात पर बस सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। ये देख नंदिनी को थोड़ा अजीब लगा। उसे लगता है कि उसकी सास दोनों बहुओं में फर्क कर रही है, लेकिन इस बात पर ध्यान न देते हुए वो खाना बनाने के लिए अपना सामान देखने लग जाती है। साथ ही शालिनी भी अपना सामान देखती है। अरे वाह, मेरे पति ने तो कितना सारा सामान ला कर दिया है। बासमती चावल, पनीर, मटर और कितने सारे मसाले, सॉसेस और एसेंस भी। इसे तो मैं बहुत कुछ बना सकती हूँ। हो ना हो, आज पहली रसोई में ही मैं परिवार पर अपना इम्प्रेशन जमा लूंगी। इसी तरह शालिनी जोर जोर से नंदिनी को सुनाते हुए सामान देख रही होती है। हालांकि नंदिनी के पास भी वैसा ही सामान था, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी थीं जिसकी नंदिनी को जरा भी पता नहीं थी। शालिनी जी, मुझे तो इसमें से बहुत सारे सामान का पता नहीं है। ये एसेंस क्या चीज है और ये कौन से मसाले हैं? ये सामान कैसे इस्तेमाल होता है? भाभी, जिस सामान की आपको जानकारी ही नहीं, उस सामान में उलझ ही क्यों रही हो? अपना सीधा साधा सामान लीजिए और जो बनाना है उसी से बनाइए। अपनी देवरानी का ऐसा बर्ताव देख नंदिनी दंग रह जाती है, लेकिन वो बहुत सीधी सादी थी, इसलिए वो इस सब को परे करते हुए खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। मैं क्या बनाऊं? इतनी सारी चीजें हैं। ओह गॉड, मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ। चलो देखती हूँ कि भाभी जी क्या बना रही हैं। भाभी ने चावल भिगोए हैं और अब वो आलू काट रही हैं। आखिर बना क्या रही हैं? क्या हुआ शालिनी जी, आप मुझे इस तरह खाना बनाते हुए क्यों देख रही हैं? अरे दरअसल मैं देख रही थी कि क्या आप ठीक से खाना बनाती भी हैं या नहीं। अगर तुम इसी तरह देखती रहोगी तो तुम खुद कुछ नहीं बना पाओगी। ऐसे वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ। आप अपना काम करिए। वैसे भी मैं बहुत जल्दी खाना बना लेती हूँ। बातों ही बातों में शालिनी ने यह देख लिया था कि नंदिनी आलू पुलाव बना रही है, इसलिए वो भी पुलाव बनाने की सोचती है। मैं भी पुलाव बनाऊंगी, लेकिन पनीर पुलाव, न कि आलू पुलाव जैसी मिडिल क्लास डिश। मेरे खाने के आगे भाभी के खाने को कौन ही पूछेगा। शालिनी सोच ही रही होती है कि तभी नंदिनी उससे पूछती है, शालिनी जी, क्या आप मेरे लिए इन मसालों को पीस देंगी? वो क्या है कि मेरे घर पर मिक्सी मशीन नहीं थी, तो मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता। भाभी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मुझे भी तो खाना बनाना है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप खुद ही पीस लीजिए। इस बात पर नंदिनी को एहसास होता है कि शालिनी से मदद मांगनी बेकार है। उसे खुद की कुछ सोचना पड़ता है। तभी उसे अपनी सास की बात याद आती है। अरे हाँ, मैं केशव भैया से कहकर जल्दी एक सिलबट्टे का इंतजाम करवा लेती हूँ। केशव भैया जी। जी मालकिन, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? केशव को नंदिनी का स्वभाव बहुत पसंद आता है। अरे आप मुझे मालकिन मत कहिए, आप मुझे बेटी कहकर बुला सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे सिलबट्टे की जरूरत है। क्या आप कहीं से उसका इंतजाम कर सकते हैं? बेटी, अगर तुम्हें नया सिलबट्टा चाहिए तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा, लेकिन वहां से लाने में वक्त लग जाएगा। अगर तुम कहो तो मैं अपने घर से ला दूं। मेरा घर यहीं पास में ही है। बिल्कुल, आप मुझे अपने घर से सिलबट्टा लाकर दे दीजिए। केशव नंदिनी को अपने घर से सिलबट्टा लाकर दे देता है और नंदिनी उस पर अपने सारे खड़े मसाले पीस लेती है। इसके बाद दोनों बहुएं पूरे तन मन से अपनी पहली रसोई का खाना बनाती हैं। नंदिनी के खाने की खुशबू से पूरा मोहल्ला महक उठता है और कुछ ही देर में खाना बन जाता है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। न जाने किसके यहाँ इतना अच्छा खाना बन रहा है।
सही बोला, कहीं यह प्रेरणा की नहीं बहुएं तो नहीं बना रही हैं? आज उनकी पहली रसोई है ना। सही कह रही हो, लगता है खुशबू वहीं से आ रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि जाकर मैं भी जरा उस खाने का स्वाद चखूं। खाना बनकर तैयार हो जाता है और फिर दोनों बहुएं अपना अपना बनाया हुआ खाना परोस देती हैं। अरे वाह, आलू पुलाव, इसको खाने का तो मेरा बहुत दिन से मन था। वाह बहुओं, तुमने तो मेरे मन की बात सुन ली। जरूर मेरी बहू शालिनी ने ही सुनी होंगी, क्योंकि इसी को खाना बनाने का बहुत शौक है। अरे नहीं माँ जी, आलू पुलाव तो मैंने बनाया है। ओह अच्छा, तो फिर शालिनी बहू ने कुछ इससे भी बेहतर बनाया होगा। क्यों शालिनी बहू, क्या बनाया है तुमने? मैं तो पहले तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगी। माँ जी मैंने ये क्या है बहू, क्या ये किसी तरह का हलवा है? नहीं माँ जी, ये पनीर पुलाव है। क्या? ये किस तरह का पनीर पुलाव है? थू 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 थू। शालिनी, ये तुमने क्या बना कर रख दिया है? मैं ये बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चावलों में थोड़ा पानी ज्यादा डल गया। आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे मेरा तो वैसे भी आलू पुलाव खाने का ही मन था, मैं तो वही खाऊंगा। इतना सुनकर नंदिनी अमरीश को आलू पुलाव परोस देती है। अरे वाह भाभी, इससे तो कितनी अच्छी महक आ रही है और चावल भी कितने खिले खिले हैं। मुझे भी यही परोस दीजिए। मुझे पता था नंदिनी कि तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, लेकिन इन आलू पुलाव में तो तुमने जादू ही कर दिया है। वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतना अच्छा आलू पुलाव तो मैंने कभी नहीं खाया। मुझे नहीं पता था कि आलू पुलाव इतना अच्छा भी बन सकता है। अब मैं ये बात अपनी सारी सहेलियों को बताऊंगी कि आप कितना अच्छा आलू पुलाव बनाती हो। सभी नंदिनी के बनाए आलू पुलाव खाते हुए तारीफ किए जा रहे थे। यह देखकर नंदिनी का दिल खुशी से खिल उठा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ शालिनी शर्मिंदा होकर खड़ी हुई उन्हें देख रही थी कि तभी शालिनी बहू, कोई बात नहीं है, ये पहली रसोई थी और पहली बार में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम अच्छा खाना बनाती हो और तुम लाओ जरा मुझे भी थोड़े से चावल परोस दो। जी माँ जी, ये लीजिए, उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगे। ठीक बने हैं शालिनी, मुझे विश्वास है तुम मुझसे भी अच्छे बनाओगी। और ये लो, अपना शगुन ले लो। इतना कहकर प्रेरणा नंदिनी के हाथ में शगुन का लिफाफा थमा देती है। शालिनी को यह बात जरा भी अच्छी नहीं लगती कि तभी बहू, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है, इसलिए मैं भी तुम्हें शगुन के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। लो, ये रख लो। शुक्रिया पिताजी, और माँ जी आपका भी शुक्रिया। वहीं दूसरी तरफ शालिनी यह सब देखकर आग बबूला हो रही थी। कोई बात नहीं है, इस बार भाभी की किस्मत ने साथ दे दिया, लेकिन अब से सिर्फ मैं ही खाना बनाऊंगी, मैं इन्हें मौका भी नहीं दूंगी। अरे प्रेरणा, कहाँ हो? अरे आइए बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ? अरे कल तुम्हारे यहाँ से बड़ी अच्छी अच्छी आलू पुलाव की महक उड़ रही थी, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। आखिर कौन था वो जो इतना अच्छा खाना बना रहा था? कौन बना था? मेरी बहुओं की कल पहली रसोई थी तो उन्होंने ही वो स्वादिष्ट आलू पुलाव बनाए थे। क्या बताऊं, खाकर मजा ही आ गया। खुशबू सुनकर कल ही हमने तय कर लिया था कि किसी दिन प्रेरणा की बहुओं के हाथ का खाना खाने जाएंगे, और देखो हम आज ही आ गई। अरे हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी दोनों बहुएं जरा कुछ सामान लेने बाजार गई हुई हैं, पता नहीं कब तक लौटेंगी। इतना कहते ही प्रेरणा देखती है कि नंदिनी बाजार से सामान लाकर वापस आ गई। अरे बहू, अर्पिता और शालिनी कहाँ है? माँ जी, शालिनी जी को कुछ और सामान लेना था तो वो नहीं आई, और अर्पिता उनके साथ है। भाभी, आप अब और कितना सामान खरीदेंगी? हमें बाजार में बहुत देर हो चुकी है, मैं अब थक चुकी हूँ। अरे अर्पिता, क्या तुम्हें मेरे हाथों का बना स्वादिष्ट खाना नहीं खाना है? देखना, इस बार तो मैं ऐसे पनीर पुलाव बनाऊंगी कि तुम भी कहोगी ऐसा खाना पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता है सिवाय मेरे। लेकिन भाभी, आप गहने क्यों खरीद रही हैं? और आपने खाने की चीजों के अलावा इतना सारा और सामान क्यों लिया है? अरे अर्पिता, तुम्हारे भैया किसके लिए कमा रहे हैं? और जब हमारे पास इतना पैसा है तो क्यों ना खर्च किया जाए? तुम्हारा भी जो मन करे तुम भी खरीदो।
ओह नहीं भाभी, मुझे और कुछ नहीं लेना, आप लीजिए और जल्दी से घर चलिए। शालिनी बाजार से ढेर सारा सामान खरीदती है जिसमें कुछ चीजें बिल्कुल काम की नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अरे क्या तुम ही हो जिसने अपने आलू पुलाव की खुशबू से पूरा मोहल्ला महका दिया था? जी कल मैंने ही आलू पुलाव बनाए थे। इतना कहकर नंदिनी रसोई में आलू पुलाव बनाने चली गई। क्योंकि चावल भीगे हुए थे तो थोड़ी ही देर में आलू पुलाव बन के तैयार हो गई। उनकी खुशबू से पूरा घर महक रहा था। लगता है खाना बन गया है, मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा है। आप लोग भी ना। प्रेरणा और उसकी पड़ोसन बातें कर रही होती हैं कि तभी नंदिनी गर्मा गर्म आलू पुलाव परोस कर ले आती है। वाह वाह वाह, क्या महक है, क्या रंगत है, एक एक चावल फूल की तरह खिला हुआ है। अरे अब क्या देखती ही रहोगे, चलो शुरू करते हैं। दोनों पड़ोसन और प्रेरणा बड़े चाव से खाना खाने लग जाती हैं। ये देख नंदिनी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि दरवाजे पर खड़ी उसकी देवरानी शालिनी उसे घूर रही है और गुस्से से जल रही है। थोड़ी देर में दोनों पड़ोसन वहां से खाना खाकर और नंदिनी के बनाए आलू पुलाव की तारीफें करती हुई चली जाती है और प्रेरणा भी अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, भाभी आज आपने फिर एक मौके का फायदा उठा लिया। मैं घर नहीं थी तो क्या मेरे पीछे अपना रंग जमाना चाहती है? लोगों को बुलाकर उन्हें खाना खिलाएंगी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो खुद ही यहाँ पर आई थी मेरे हाथ का आलू पुलाव खाने। तुम गलत समझ रही हो। बस अब से खाना सिर्फ मैं ही बनाऊंगी, आपको कोई जरूरत नहीं है खाना बनाने की। वैसे भी आपको तो सिर्फ आलू पुलाव ही बनाना आता होगा, तभी तो आज भी वही बना दिया। तुम अपनी हद पार कर रही हो शालिनी। ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। और किसने कहा कि मुझसे सिर्फ आलू पुलाव ही बनाना आता है? शायद आप भूल गई हैं कि आपके पति का काम उतना अच्छा नहीं है जितना कि मेरे पति का, इसलिए आप गरीब हैं और आपका हिस्सा भी मुझसे कम है। शालिनी की बात सुनकर नंदिनी के दिल को बहुत ठेस पहुंची कि पीछे से अर्पिता आती है। शालिनी भाभी, ये आप क्या अनाप शनाप बोल रही हैं? सच ही तो बोल रही हूँ। बस मेरे लिए मेरे दोनों भैया एक समान हैं और यही बात मैंने अपने दिल में आप दोनों के लिए रखी थी, लेकिन अब लगता है कि आप इस लायक नहीं हैं। अर्पिता बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चली जाती है। नंदिनी भी निराश होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले कुछ दिन सिर्फ शालिनी ही खाना बनाती, लेकिन वो खाना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो रोज कुछ नया बनाने के चक्कर में सब कुछ खराब कर देती थी। इस बात से अब घर वाले भी परेशान हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद अब नंदिनी भी अच्छा खाना नहीं बनाती है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। तुम्हें क्या हो गया है नंदिनी? शुरू में तो तुमने इतना अच्छा खाना बनाया था, लेकिन अब तो तुम कुछ भी अच्छा नहीं बना रही हो। तुम कई दिनों से इतनी परेशान भी लग रही हो। आखिर बात क्या है? नंदिनी कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसके चेहरे पर निराशा थी और वो ज्यादातर समय अपने कमरे में ही काट रही थी। वो कुछ कहना चाहती, लेकिन उसके मुंह से लफ्ज नहीं निकले। जवाब दो नंदिनी। मैं बताती हूँ भैया। अर्पिता कमरे में आती है और राजेश को सारी बातें बता देती है जो शालिनी ने नंदिनी से कही थी। यह सुनकर राजेश को बहुत गुस्सा आता है और वो शालिनी से बात करने की सोचता है, लेकिन नंदिनी उसे मना कर देती है। राजेश गुस्से में घर से चला जाता है और नंदिनी रो पड़ती है। प्लीज आप रोइए मत भाभी। आपको पता है मुझे आपके बनाए आलू पुलाव खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं बाहर का खाना खा खा कर थक चुकी हूँ। क्या आप मेरे लिए बना देंगी? नंदिनी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आती है। हाँ क्यों नहीं, अगर तुम इतनी प्यार से मुझसे कहोगी तो क्यों नहीं बनाऊंगी। सच में भाभी, थैंक यू सो मच। मैं अभी अपनी सारी सहेलियों को कॉल करके बता देती हूँ। पता है जब मैंने उन्हें आपके बनाए आलू पुलाव के बारे में बताया था तो वो तभी से मुझसे बहुत जिद कर रही है। चलो तो आज उनकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। तुम उन्हें घर बुला लो, मैं जाकर तैयारी करती हूँ। इतना कहकर नंदिनी रसोई में चली जाती है और अर्पिता अपने कमरे में। तभी वहां प्रेरणा आती है। क्या बातें चल रही थी ननद भाभी के बीच? कुछ नहीं माँ, मैंने अपने दोस्तों को घर बुलाया है तो मैं भाभी से आलू पुलाव बनाने को कहा और कुछ नहीं। आलू पुलाव? तो अपने दोस्तों को आलू पुलाव खिलाएगी? वो क्या कहेंगे कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। रुक, मैं भी शालिनी बहू से कहती हूँ कि तेरे दोस्तों के लिए पनीर पुलाव बना दे। इतना कहकर प्रेरणा शालिनी को बुलाती है और उससे पनीर पुलाव बनाने को कहती है।
शालिनी बहू, इस बार तुम्हें कोई गलती नहीं करनी। बढ़िया से पनीर पुलाव बनाने हैं और अर्पिता के दोस्तों को खिलाने हैं। हाँ बिल्कुल माँ जी, गलती बार बार थोड़ी ना होती है। मैं बहुत अच्छे पनीर पुलाव बनाऊंगी। और वैसे भी पनीर पुलाव के आगे आलू पुलाव को कौन पूछेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने दोस्तों को पहले ही बता दिया है कि कौन खाना बना रहा है। आपको कोई जरूरत नहीं है अपना अजीब सा खाना बनाने की। लेकिन अर्पिता, नंदिनी भाभी के पास तो इतना सामान भी नहीं है जितना मेरे पास है, और उन्हें बहुत सी चीजों का इस्तेमाल भी करना नहीं आता। भाभी, खाना बनाने के लिए कला होनी चाहिए। अगर आप में कला है तो आप कम सामान से भी अच्छा खाना बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो ज्यादा सामान होने के बावजूद भी आप कुछ अच्छा नहीं बना सकते। लेकिन अर्पिता, बस लेकिन कुछ नहीं, खाना नंदिनी भाभी ही बनाएंगी। इतना कहकर अर्पिता वहां से चली जाती है और शालिनी और प्रेरणा देखती रह जाती हैं। कुछ ही देर में अर्पिता की सारी सहेलियां आ जाती हैं। नंदिनी बड़े प्यार से अर्पिता के दोस्तों को आलू पुलाव खिलाती है और अर्पिता के दोस्त उनकी तारीफ करते नहीं थकते। मानना पड़ेगा अर्पिता, ये तो बिल्कुल ऐसे ही बने हैं जैसे कि तुमने बताया था। सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। अर्पिता की बात को मानते हुए सभी खुशी खुशी खाना खा रहे थे। वहीं शालिनी और प्रेरणा उन्हें कमरे की खिड़की से देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। दिन गुजरते रहे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। और एक दिन, शालिनी बहू, आज हमारे यहाँ खास मेहमान आ रहे हैं। तुम्हारे ससुर जी के बहुत करीबी दोस्त हैं। वो अपने परिवार के साथ यहाँ आने वाले हैं और इसीलिए अमरीश जी ने खास तौर से आलू पुलाव बनाने को कहा है, लेकिन मैंने किसी तरह उन्हें पनीर पुलाव के लिए राजी कर लिया। शालिनी बहू, तुम्हारे पास मौका है अपने आप को साबित करने का। मैंने तुम पर हमेशा विश्वास किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमारे परिवार की नाक नहीं कटाओगी। फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं इतने अच्छे पनीर पुलाव बनाऊंगी कि उन लोगों का पेट भरेगा पर मन नहीं। अच्छी बात है। बस अब अपने हाथों को भी अपनी जुबान की तरह चलाना सीख लो। माँ जी, आप निश्चिंत रहिए और हमेशा की तरह मुझ पर भरोसा कीजिए। शालिनी जोश में आकर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी को इस बात की भनक भी न थी कि उनके यहाँ मेहमान आने वाले हैं। वो पानी पीने के लिए रसोई में गई तो वहां पहले से ही शालिनी को देखकर चौंक गई, क्योंकि टेबल पर बहुत सारा खाने का सामान रखा हुआ था और शालिनी फोन में रेसिपीज देख रही थी। नंदिनी सोच में पड़ गई और फिर उसने हिम्मत करके शालिनी से पूछा, शालिनी, तुम इतनी जल्दी रसोई में क्या कर रही हो? अभी तो 10 ही बजे हैं। क्या घर पर कोई आने वाला है? अरे भाभी, कितने सवाल करती हैं आप। थोड़ा सांस ले लीजिए। हाँ, आज घर पर खास मेहमान आ रहे हैं और मैं उन्हीं के लिए खाना बना रही हूँ, लेकिन इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। क्या? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? और मेरा इससे कोई लेना देना क्यों नहीं है? लाओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। आप जाइए और जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए, क्योंकि इस काम के लिए माँ जी ने खास तौर से मुझे चुना है, पनीर पुलाव बनाने के लिए। अब जाइए। लेकिन माँ जी ने ऐसा क्यों किया? क्या आप माँ जी से खुद पूछ लीजिएगा। अब यहाँ से जाइए, मुझे बहुत काम है। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा था। नंदिनी भारी दिल लिए वहां से चली जाती है और शालिनी अपने पनीर पुलाव बनाने लग जाती है। मुझे पनीर पुलाव के साथ कुछ और भी बनाना चाहिए। मैं चावल भिगोने को रख देती हूँ, इतने में कुछ मीठा तैयार कर लूंगी। शालिनी खाना बना रही थी कि तभी वहां अर्पिता आती है। भाभी, आज आप खाना बना रही हैं? आपको पता है आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए तो माँ जी ने मुझे चुना है खाना बनाने के लिए। तुम देखना, आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि बस रहने दीजिए। मुझे पता है आप कैसा खाना बनाएंगी। आज पक्का हमारी नाक कटने वाली है। अरे नहीं। अर्पिता वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद मेहमान घर आ जाते हैं। ये देख प्रेरणा रसोई में जाकर देखती है और दंग रह जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया? ये क्या बनाया है तूने? मैंने तुझ पे विश्वास किया सिर्फ इसलिए कि तू मुझे ये नतीजा देगी। प्रेरणा की आवाज सुनकर नंदिनी वहां जाती है और देखती है कि रसोई में सारा सामान फैला हुआ है। जो चावल शालिनी ने भिगोए थे वो जमीन पर पानी के साथ बिखरे हुए थे और जो मीठा वो बना रही थी जलकर ऐसा हो गया था कि उसे पहचानना भी मुमकिन नहीं था। माँ जी, ये सब क्या हो गया? और मेहमान तो आ चुके हैं। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने ये काम इसे सौंपा। देखो, इसने रसोई का क्या हाल बनाया है। बच्चे भी अपने खिलौनों को इस तरह नहीं फैलाते जिस तरह इसने फर्श पर चावल फैलाए हैं। अब क्या किया जाए? क्या कोई इलाज है इस सब का? शालिनी बस मुंह लटकाकर चुपचाप खड़ी थी। उसकी नजरें उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। माँ
माँ जी अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ कर सकती हूँ। ये सुनकर शालिनी और प्रेरणा दोनों ही नंदिनी की तरफ देखती हैं। अगर तू इस स्थिति को संभाल ले तो ये हम पर एक एहसान की तरह होगा। बस हमारे परिवार की इज्जत रहनी चाहिए। आपका शुक्रिया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी माँ जी। इतना कहकर नंदिनी अपने कामों में जुट जाती है और शालिनी बस खड़े होकर उसे देख रही थी। वो पूरे लगन से अपना खास डिश आलू पुलाव बनाती है। क्योंकि चावल भीगने में देर लगती है तो इतने में वो मेहमानों को कुछ हल्का नाश्ता दे देती है। कुछ समय बाद उसके आलू पुलाव बनके तैयार हो जाते हैं। शुक्र है भगवान का कि समय पर सब कुछ संभल गया। अब मैं जल्दी से जाकर सभी को ये गर्मा गर्म आलू पुलाव खिलाती हूँ। मुझे यकीन है ये सभी को पसंद आएंगे। नंदिनी अपने आलू पुलाव मेहमानों को परोसती है। वो सभी उन्हें बड़े चाव से खाते हैं। अरे वाह, कमाल ही कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आलू पुलाव इतने स्वादिष्ट भी बन सकते हैं। वाह अमरेश, तुम्हारी बहुओं के हाथ में तो जादू है। हाँ बात तो सच है, लेकिन ये मेरी छोटी बहू शालिनी ने बनाई है। नंदिनी चुप खड़ी रहती है। नहीं पिताजी। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार शालिनी जी ने कमाल ही कर दिया। लेकिन भाभी, ये तो आपने। कोई बात नहीं, खाना तुम बनाओ या मैं, एक ही बात है। ये सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ गए कि नंदिनी कितनी दयालु है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा भी नंदिनी के साथ किए व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा थी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपके साथ कितना गलत बर्ताव किया, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। मैं भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ नंदिनी बहू। मैं समझ नहीं पाई कि मुझे देवी जैसी बहू मिली है। मुझे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं, ये आप दोनों क्या कह रही हैं? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस इस बात की खुशी है कि अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है। सभी बैठकर नंदिनी के बनाए आलू पुलाव खाते हैं और नंदिनी की बहुत तारीफ करते हैं। ये देख अर्पिता भी बहुत खुश होती है। इसी तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। अब प्रेरणा भी अपनी दोनों बहुओं को एक समान देखती है और नंदिनी शालिनी को खाना बनाने में मदद करती है और फिर सभी मिलजुल कर रहने लगे।